मेरी आज की कहानी है पक्की सहेली। बीजी, मेरी पक्की सहेली है शानी, कहते हुए साशा ने अपनी दादी के गले में दोनों बाहें डालकर लाड़ किया। बीजी के कलेजे में सहस्त्र जलधाराओं की ठंडक पड़ गई। उन्होंने भी उसे जोर की जप्फी डाली। फिर शानी को पास बुलाकर उसके सिर पर भी प्यार से हाथ फेरा। ऐता बड़ी सोहनी है। यह सुनते ही साशा गर्व से उसे देखती हुई खींचकर अपने साथ भीतर ले गई, लेकिन शानी ने बुरा सा मुंह बनाया और जैसे कि उसके बाल बीजी के छूने से खराब हो गए हों, उनको ठीक करती हुई उसके साथ चली गई। साशा जितनी भोली थी, बीजी को शानी उतनी ही चंट लगी। इस लड़की का साथ कहीं साशा के लिए मुसीबत ही ना बन जाए। वह कुछ अधिक ही छोटे कपड़े पहने हुए थी। उनके पेट में तो गुड़गुड़ शुरू हो गई। अब वो सोचने लगी, अभी तक तो पेट ठीक था, फिर मरोड़ क्यों उठ रहे हैं? शायद ये खतरे की घंटी थी जो साशा के जीवन में उस लड़की के आ जाने से बज रही थी। सहेली तो वह होती है जिसे सहेली के अपने लोग भी अपने ही लगें। ये मॉडर्न तितली लगती लड़की तो कभी भरोसेमंद नहीं हो सकती, ऐसा उनका सारी उम्र का अनुभव उनसे कह रहा था। पक्की सहेली मतलब टेढ़ सहेली, पेट की सहेली। इस विचार के आते ही बीजी, जिनका नाम रानी था, के ख्याल बिन पंखों के उड़ते उड़ते उनके गांव की रत्नी के बेड़े आंगन में पहुंच गए। रत्नी, बिल्लो और रानी तीनों कच्ची उम्र की सहेलियां बैठी कसीदा काट रही हैं। दोस्ती तो तीनों में थी, पर रत्नी और बिल्लो टेढ़ सहेलियां थी, अर्थात दोनों के पेट में एक दूसरे को बताए बगैर कोई बात नहीं पचती थी। वैसे तो लाख कोशिश की जाए, पर औरत जात के पेट में न जाने कैसा उतलापन होता है कि कुछ कान के रास्ते पेट में गया नहीं कि मुंह के रास्ते बाहर। ये तो जग जाहिर है। जब एक पक्की सहेली दूसरी से कहती है कि तुझे जो बात बता रही हूँ वो किसी से मत कहना, फिर तो भली करे राम। समझो वह बात घर घर में पहुँच गई। वैसे घर में ढेरों काम है, सिर खुजाने का भी समय नहीं है, पर यह बात किसी से ना कहना सुनते ही सारे काम ताक पर धरे रह जाते हैं। फटाफट साथ वाले घर में, फिर उसके साथ वाले, और उसके भी साथ लेकर अगले घर में बढ़ा चढ़ाकर, जब तक उस बात का चटकारे ले लेकर मज़ा ना लिया तो आज का दिन समझो बेकार गया। आज खाना कैसे हजम होगा? सो कैसी पक्की सहेली। रत्नी और बिल्लो का तो ये हाल था कि दोनों की सुबह खेतों में एक साथ जाने से होती, फिर सारा दिन एक दूसरी को आवाज़ें। लंबी लंबी जेठ की दोपहरें कसीदा काटते वह कभी माइया तो कभी हीर भी साथ में गाती रहती। एक की चुनरी पूरी हो गई तो दूसरी की भी उसी डिज़ाइन की चुनरी काढ़ी जाती। रानी भी उन दोनों के साथ बैठकर कभी कभी अपनी चुन्नी काढ़ती और सुर में सुर मिलाती। बिल्लो के भाई की नई नई शादी हुई थी, सो इन दिनों वह भाई भाभी की छेड़छाड़ छुप छुप के देखती और खूब मुझे ले लेकर उनकी बातें सुनाती। तीनों भरे पूरे बदन की जवान लड़कियां ऐसी बातें सुनकर उनके कुंवारे गदरे बदन में भी हिलोरे उठते। वे भी रात को बिस्तर में अपने ख्यालों के राजकुमार के साथ होती। हर अगले दिन वे सब एक दूसरी से पूछती कि किसके घर में लाड़ा ढूंढा जा रहा है, यानी दूंडा ढूंढना जा रहा है। रानी ने बताया कि उसका रिश्ता आया है, उसके घर लाड़ा ढूंढा जा रहा है और उसका ब्याह सबसे पहले हो गया। इसके बाद की सारी बातें बिल्लो ने उसे शादी के बाद गांव आने पर बताई थी। इसके बाद तो वे खाना भी एक दूसरे के साथ ही खाती। उन्हीं दिनों रत्नी के घर कोई दूर का परौना यानी मेहमान वीरू आया, गांव में कुछ ज़मीन के काम से। आज बिल्लो के आने पर रत्नी ने बताया कि वह ललचाई नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे उसे खा ही जाएगा। इसी बात पर दोनों देर तक हंसती रही। तभी अचानक वह घर आ गया और दोनों को देखकर होठों पर जीभ फेरता दूसरी तरफ चला गया। वे दोनों अल्हड़, उसकी नीयत से अनजान, झट सिर पर पल्ला करके चुन्नी मुंह में दबाकर फिर हंस पड़ी। अगले दिन रत्नी ने बताया कि उसकी चुन्नी का कोना मज्ज यानी भैंस के कुंडे में फंसा समझकर वो छुड़ाने को पीछे मुड़ी तो देखती क्या है कि वीरू चुन्नी का कोना हाथ में पकड़े खड़ा है। रत्नी ने समझा वो मजाक कर रहा है। चुन्नी छुड़ाकर वो शर्माकर वहाँ से जो भागी तो बिल्लू के घर आकर रुकी थी। अभी भी उसकी सांस फूल रही थी। पूरी बात एक ही सांस में सुनाकर उसने अपनी पक्की सहेली होने का काम पूरा किया।
दोनों इसी पर देर तक खूब हंसती रही। सारा दिन बिल्लो के घर बिताकर रत्नी जब शाम को अपने घर चली गई तो बिल्लो ने अपनी भाभी को सारी बात मज़े ले लेकर सुनाई और अपना पेट हल्का किया। पक्की सहेली थी तो टिड्ड में बात संभाल कर रखती, पर नहीं बन पाई वो टिड्ड सहेली, और इसी के बाद में सारा काम बिगड़ा। दोनों ही इसे मजाक समझकर इस पर हंसी ठिठोली करती रहीं। मामले की गंभीरता को कोई नहीं जान सका। इसी तरह कभी रत्न का रास्ता रोककर तो कभी रात को पानी मांगने के बहाने गिलास पकड़ते हुए उसकी कलाई मरोड़ देना या कलाई थाम लेना वीरू का रोज का काम हो गया था। रत्नी अपने अल्हड़पने में इसे खेल समझकर सारी बातें अपनी पक्की सहेली बिल्लो से साझा करके अपने को सुरक्षित समझती रही, और उधर बिल्लो का उथला पेट सब कुछ भाभी के आगे उगलता रहा। तभी एक दिन सवेरे सवेरे रत्नी की बेबे और बाऊजी किसी के मुकाने यानी मरने पर साथ वाले पिंड गांव चले गए, और दोनों वीर हमेशा की तरह खेतों पर। रत्नी भी सबके लिए खाना बनाकर रसोई साफ कर रही थी कि वीरू ने पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ लिया और ज़बरदस्ती अपने भीतर की धधकती आग को उसके बदन से शांत करके ही दम लिया। बेसुध रत्नी को उसी हाल में वहाँ छोड़कर वीरू शायद डर के मारे भाग गया था। कुछ संभलने पर रोती सुबकती रत्नी ने पास बड़े घड़े का सारा पानी अपने ऊपर उड़ेल लिया। अपने ऊपर लगे कलंक को वो धोने का नाकाम यत्न कर रही थी। उसके सारे सपने टूट गए थे। उसी समय उसको ढूंढती बिल्लो की आवाज़ें उसके कानों से टकराईं। उसके दिल को राहत मिली कि उसकी पक्की सहेली आ गई है। उसे क्या मालूम कि यही राहत उसकी तबाही के कारण बनेगी। बिल्लो उसे अचानक इस फटे हाल में देखकर घबरा गई। रोते रोते रत्नी ने उसे अद्योपांत पूरा का पूरा किस्सा सुना डाला। बिल्लो ने उसे संभाला और थोड़ा हल्दी डालकर गर्म दूध पिलाया, भीतर बिस्तर पर जाकर उसे लिटाया और बोली कि मैं तेरी बेबे आने तक यहीं रुकूंगी, जरा भाभी को कह कर आती हूँ। बिल्लो का उथला पेट कुछ न छिपा सका। उसने भाभी के आगे सारा का सारा किस्सा कह डाला और बोली रत्नी अकेली है इसलिए वह घर देर से लौटेगी। खुद निश्चिंत होकर रत्नी के पास आकर उसका हौसला देने लगी। रत्नी बेचारी अपने टिड्ड सहेली का हाथ थामकर उसे अपना राजदार समझ रही थी। उसे क्या मालूम कि बिल्लो के पेट में गहराई है ही नहीं। बिल्लो अनजाने में ही घास के ढेर में तीली लगा आई थी। रत्नी की बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई थी। जब रत्नी की बेबे और बाऊजी रात देर से घर लौटे तो अपने घर के पास भीड़ देखकर घबरा गए। लोग उनको देखकर कानाफूसी करने लगे। वे परेशान से घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां तो लोगों का मेला लगा हुआ है। वे घबरा से गए। रत्नी का कहीं पता नहीं था। रात भर गांव के कोने और नुक्कड़ पर लोग रत्नी को आवाज़ें दे देकर ढूंढते रहे। अगली सुबह गांव के कुएं में एक लाश पड़ी हुई थी। इधर रानी मतलब बीजी की माँ ने शादी से पहले उसे समझाया था, लख सहेली बनाई थी ये पर टिड्ड सहेली ना बनाई। अर्थात बेटी जितनी चाहो उतनी सहेलियां बनाना, लेकिन कभी पेट की बात किसी सहेली से ना कहना। अपना मर्द प्यार करे या मारे, बात करे बाहर से किसी और के कान में ना पड़े। मर्द की इज्जत होगी तो तेरी भी होगी। और रानी ने सारी उम्र माँ के कहे की लाज रखी। रानी चाहती थी कि हर माँ को चाहिए कि वह यही शिक्षा अपनी बेटी को विरासत में दे। काश रत्नी भी आप बीती को पेट में हजम करके उसे पेट के कुएं की गहराई में डाल लेती, बिल्लो को कुछ न बताती तो जान से ना जाती। आज यही बात दादी ये कहानी सुनाकर अपनी पोती को भी समझाने जा रही थी।